अगर आप अपना ज़्यादातर समय स्क्रीन के सामने बैठकर बिताते हैं और अक्सर आपको आपके गर्दन में, आपके कंधे में या अपर बैक में टाइटनेस या स्टिफनेस रहती है, तो आज का सेशन सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपकी अपर बैक की स्टिफनेस, टाइटनेस को भगाने में और सारी टेंशन को रिलीज़ करने में। आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे इस प्रैक्टिस को करने के बाद। अगर आप अपनी इस प्रैक्टिस को मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री 14 दिन का चैलेंज है, उसे जॉइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ अगर उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप पर पर्सनल लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप उन क्लासेस को सीधे जॉइन कर पाएंगे। तो देर किस बात की है? अभी जाइए और उन क्लासेस को जॉइन कीजिए। एक और चीज़ जो उस क्लास की बहुत एक्साइटिंग है कि ये 2 लैंग्वेजेज़ में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। जो आपकी प्रेफ़रेंस हो, आप उसके हिसाब से जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए साथ में मिलकर भगाते हैं हमारी नेक, शोल्डर और हमारी अपर बैक की टाइटनेस को और करते हैं अपना आज का अभ्यास नई एनर्जी के साथ शुरू। आज के प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ प्रॉप्स चाहिए, तो आप सभी इन्हें लाके अपने पास रख लेंगे, तो आपके लिए आज की प्रैक्टिस करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो हम यूज़ करेंगे बेल्ट। ये है बेल्ट, बीच में सेंटर में इसके होके यहाँ से ईज़िली हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से। अगर आपके पास ऐसी बेल्ट है वो ले आइए, नहीं है तो जो नॉर्मल बेल्ट हम यूज़ करते हैं अपने कपड़ों के लिए, अपने कपड़ों में, उसे यूज़ कर सकते हैं। कोई चुन्नी हो आपके पास, कोई दुपट्टा पड़ा हो, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये इसके अल्टरनेट हो गए। बाकी इसे हम बॉल्स्टर बोलते हैं। अगर आपके पास बॉल्स्टर हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, इसकी जगह आप 2 तकिए ले आइए और अपनी हैंड रेंज में ही रखिएगा अपनी मैट के आस-पास। तो बस ये चीज़ें हैं जिनको लाके आपको अपने पास रखना है। एक और चीज़ का आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो आपका मैट है, थोड़ा दीवार के आस-पास रखिएगा किसी आसन में इन केस आपको दीवार के सहारे की ज़रूरत पड़े तो आप उस समय ले पाएँ। ठीक है? चलिए, यहीं से पैरों में हल्का-सा गैप करते हुए सभी आर्म्स को अपनी बॉडी से हल्का दूर रखते हुए बॉडी की अवेयरनेस को बढ़ाएँगे और आँखों को बंद कर लेंगे। एक गहरा, लंबा साँस भीतर भरें और छोड़ें। साँस भीतर भरें और छोड़ दें। दोनों हाथ नमस्कार में ले आएँ। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे, चाहे तो सुन भी सकते हैं। गहरा साँस भीतर भरें। चेहरे पर बड़ी-सी स्माइल और सभी धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। यहीं से चलते हैं नेक स्ट्रेचिंग के लिए। तो सभी अपने राइट हैंड को खोल कर ले आएँगे बिल्कुल राइट कंधे के बराबर यहाँ और लेफ्ट हैंड को साँस भरते हुए सर के ऊपर खींच कर ले जाएँगे। धीरे से लेफ्ट हैंड को राइट जो आपका ईयर है उसके पास रखेंगे। आप मेरे साथ सभी एक गहरा साँस भीतर भरें और छोड़ते हुए अपनी गर्दन को खींचें। होल्ड करें 3 सेकंड के लिए और एक अच्छा खिंचाव देते हुए 3 खींचते जाएँ गर्दन को और हाथ को बाहर। 2 और 1 इनहेल करते हुए सेंटर में आएँगे। इस बार लेफ्ट हैंड आएगा साथ में और राइट हैंड को रैप कर लेंगे लेफ्ट कान के पास। साँस भरें और छोड़ते हुए गर्दन को धीरे से स्ट्रेच करें, होल्ड करें। यहीं पर 3 हाथ को बाहर की तरफ खींचते जाएँगे। 2 और 1 धीरे से सेंटर में आएँगे और एक बार फिर रिपीट करेंगे। इस बार आपका यहाँ पर हाथ आएगा, स्ट्रेच करें, कोई होल्डिंग नहीं। धीरे से हाथ को वापस लाएं। एक आखिरी बार स्ट्रेच करें अपनी गर्दन को और धीरे से हाथ को वापस लाएं। हाथों को ले आए नीचे। यहीं से चलते हैं नेक रोटेशन। 3 क्लॉकवाइज करेंगे, 3 एंटी क्लॉकवाइज। हाथ कमर पर या सीधे रख सकते हैं आप। सांस छोड़ते हुए चिन लॉक कर ली और पूरा बड़ा जीरो बनाना है आपको अपनी पूरी नेक से। 1 घुमाते जाएं पूरा इस तरीके से। 2 और 3 सेंटर से रिवर्स जाएंगे। 3
कंधों को हल्का रिलैक्स रखेंगे, बड़ा 0 बनाएं, 2 और 1। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे, गर्दन को धीरे से ऊपर लेकर आएंगे। यहीं से सभी ध्यान से देखें किस तरीके से अगला आसन करना है। इसके लिए अपनी बैक के पीछे अपने हाथों को इस तरीके से बांधना है। बाउंड हैंड राइजिंग लोकस पोज करेंगे। तो एक बार इस तरीके से साइड से दिखा देती हूँ। दोनों हाथों को इस तरीके से आपको पीछे से बांधना है। बद्ध हस्त उत्थित शलभासन भी बोलते हैं। हाथ जाएंगे आपके नीचे इस तरीके से, देखिए पीछे, और कंधे जाएंगे पीछे, चेस्ट को खोलेंगे पूरी अपर बैक को, और गर्दन ऊपर जाएगी। यहाँ होल्ड करेंगे सभी 5 सेकेंड के लिए। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाएं, पैरों में कंफर्टेबल गैप। 5 सेकेंड रुके मेरे साथ। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस आते हुए हाथों को रिलीज करेंगे, ले आएं इस तरीके से अपने कमर के ऊपर। यहीं से चलते हैं पार्श्वोत्तानासन के लिए। तो इस तरीके से दीवार का जो भीतर हाथ है उससे दीवार का सहारा लेते हुए लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग जाएगा पीछे। अब यहीं से, क्योंकि हम अपर बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, गर्दन पर काम कर रहे हैं, तो इसका वेरिएशन करेंगे। हाथों को पीछे से बांध पाएं तो इस तरीके से पकड़ लें और बैलेंस बना के रखेंगे। जिन्हें बैलेंस करने में दिक्कत आती है वो चेस्ट खोलकर यहाँ होल्ड करेंगे, और जो अपने हाथों को बाउंड करके बैलेंस कर पाएं वो यहाँ होल्ड करेंगे। 3 सेकेंड रुके पूरा चेस्ट को ओपन करते हुए। 3 बैलेंस करके रखिएगा। 2 कंधे लगातार पीछे की तरफ पुश करते हुए, और 1 गर्दन को रिलीज करें, हाथ कमर पर, दीवार का सहारा लें और पैर को बदल लें। धीरे से हाथों को पीछे से बाउंड करेंगे, सांस भरेंगे, चेस्ट को खोलेंगे, होल्ड करेंगे, चाहे तो एक हाथ से दीवार का सहारा। 3 पूरे कंधे पीछे की तरफ पुश करें और खोलने की कोशिश करें, जिससे एक अच्छा खिंचाव आए आपको चेस्ट और अपर भाग में। 2 एंड 1। पहले अपनी गर्दन को रिलीज करें, फिर हाथों को और ले लेंगे सहारा, पैर ले आएंगे आगे। यहीं से हम ताड़ासन की एक वेरिएशन करेंगे, जिसमें देने वाले हैं हम अपने अपने कंधों को स्ट्रेच। तो सभी बेल्ट, चुन्नी जो भी आप इस समय यूज कर रहे हैं उसको इस तरीके से दूरी पर, कंधे से ज्यादा गैप होना चाहिए जो आपने ग्रिप बनाई है। पैरों में कर ले आप सभी हिप के जितना गैप। अब सांस भरते हुए हाथों को खींचकर बिल्कुल सर के ऊपर इस तरीके से ले जाएंगे और साइड बेंडिंग करेंगे। सांस भरें और छोड़ते हुए बॉडी को सभी बेंड करना शुरू करेंगे राइट साइड, इस तरीके से खींचते हुए पूरी बॉडी को, कंधे पीछे, चेस्ट ओपन। 3 सेकेंड रुके। 3 ऊपर देखें अगर देख सकते हैं, और हाथ को खींचे बाहर की तरफ। 2 एंड 1। सांस भरें, सेंटर में आए, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट, होल्ड करें। 5 4 3 2 एंड 1। सेंटर में आएंगे। लेफ्ट साइड हमारी थोड़ी सी टाइट होती है, इसलिए हमने इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किया। अब इस साइड से दोबारा से होल्ड करेंगे, इस बार इस साइड से 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 5 खींचे हाथ को। 4 3 2 एंड 1। सेंटर में आएंगे एक बार फिर, और इस बार 3 सेकेंड होल्ड करेंगे इस साइड से। 3 2 एंड 1, और आ जाएंगे सेंटर में। यहीं से हम चलेंगे द्विकोण आसन के लिए। ये हमारी कंधों की, हमारी शोल्डर्स की ओपनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब करना कैसे है, पैरों में हल्का गैप रख सकते हैं इस तरीके से, अपने हाथों को पीछे से इस तरीके से बाउंड करेंगे, बांधेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपने कंधों को पीछे की तरफ धकेलते हुए पुश करते हुए, देखिए ज्यादा नीचे नहीं जा सकते यहाँ, और नीचे जा पाए तो यहाँ होल्ड। जिनको हाथ पकड़ने में दिक्कत हो, पीछे से आपको बेल्ट को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से अपने कंधों को रोटेट करते हुए इस तरीके से होल्ड करना है। सभी मेरे साथ बने रहेंगे। 3 सेकेंड होल्ड करेंगे, ग्रिप करें पीछे से बेल्ट या तो हाथों को, और सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 सेकेंड। 5 पूरा बॉडी को नीचे जाने दें, जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करे नीचे जाने के लिए। 4 3 2 एंड 1। धीरे से सभी वापस सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से अब हम करेंगे कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो सभी आप अपने हिसाब से बैठ सकते हैं, दीवार का सहारा लेकर या नॉर्मली, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं।
और अब हम चलते हैं रोटेटर कफ स्ट्रेच के लिए। तो इसके बाद चुन्नी, बेल्ट जो भी आपके पास है उसे इस तरीके से पकड़ ली। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, जिनको एंकल, नी, हिप में थोड़े टाइट हैं, स्टिफ हैं आपके, तो पैरों को क्रॉस रखिए, आप यहीं से शुरू करेंगे अभ्यास। बाकी जिनके पास तकिया है या बॉल्स्टर है, तब आपको वज्रासन की अवस्था में, ये हमारा थंडरबोल्ट पोज आसन है, इसमें इस तरीके से एक तकिया है, 1, 2 हैं तो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करके इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। ये बहुत अच्छा है आपकी नी, एंकल और हिप हेल्थ के लिए भी। और इस तरीके से आप चुन्नी, बेल्ट जो भी है उसे पकड़ेंगे। धीरे से हाथों को रोटेट करते हुए पीछे की तरफ पुश करना है आपको और वापस हाथों को सामने लाएंगे। लगातार 8 बार सभी इस तरीके से मूव करते हुए। एक बार सामने से भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से। जरूरी नहीं पैरों को मोड़कर ही बैठे, आप नहीं बैठ पा रहे तो क्रॉस लेग में। ओके, शुरू करेंगे। पूरा रोटेट करते हुए हाथों को पीछे, 1 और आगे 8 बार। 2, आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच आएगा आपकी, यहाँ हमारी रोटेटर कफ मांसपेशी होती है उसमें, इसीलिए इसका नाम भी रोटेटर कफ स्ट्रेच है। 4, 5, हाथों को पूरा पीछे जाने दें। 6, 7, 8 और रिलीज। इसके बाद हाथों को पूरा ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचे और 3 सेकेंड रुकेंगे, चेस्ट को खोलते हुए गर्दन ऊपर ले जाएं। हाथों को पीछे पूरा पुश करते हुए 3 और स्ट्रेचिंग फील करें कंधों के पास, अपनी आर्मपिट्स के पास। 2 एंड 1, रिलीज करेंगे। यहीं से चलते हैं हम सभी वज्रासन, विटलासन, मार्जरी आसन, मतलब ये 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो हम लोग वज्रासन या थंडरबोल्ट पोज में ही कैट एंड काउ पोज करेंगे। पैरों की पोजीशन सेम रहेगी, जिन्हें अगेन पैर फोल्ड करने में दिक्कत होती है, आप आलती पालती मारकर ही हाथों को घुटनों पर ले आइए। हाथ सभी इस तरीके से थाइस पर रखें। सांस भरते हुए चेस्ट ओपन करेंगे, गर्दन ऊपर जाएगी और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बैक को राउंड करते हुए भीतर की तरफ इस तरीके से देखेंगे। मैं साइड से बता देती हूँ एक बार। ये आपका तकिया या बॉल्स्टर जो भी आप यूज कर रहे हैं, जिससे एंकल नी पे ज्यादा प्रेशर ना आए। और उसके बाद हाथ थाइस पर, सांस भरते हुए पूरी चेस्ट ओपन और ऊपर देखें। 5 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए भीतर, सांस भरें और सांस छोड़ें। सांस भरते हुए चेस्ट ओपन, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। सांस भरें एक बार और, 1 या 2 राउंड कम या ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, और सांस छोड़ें। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। अब यहीं से आराम से अपने प्रॉप को रिलीज करते हुए सभी साइड कर दी और वापस आए। अब यहीं से चलते हैं पार्श्व बद्ध हस्त वज्रासन के लिए। अब देखिए, जिनको पैर फोल्ड करने में दिक्कत होती है तब पहले वो देख लीजिए, उसके बाद दूसरा वेरिएशन। राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ लेंगे, अंगूठा अंदर जाएगा, हाथ को खींचकर ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने पूरे कंधे को खींचते हुए साइड में स्ट्रेच देना है और यहाँ होल्ड करना है। बाकी दूसरा वेरिएशन, जिन्हें लगता है आप वज्रासन में बैठ पाएंगे तब या तो जैसे मैंने आपको बॉल्स्टर से बताया वैसे बैठ सकते हैं, वरना बड़े अंगूठे को मिलाएं, हील्स बाहर, एंकल्स के बीच में बैठ जाएंगे। हाथ को पकड़ते हुए हाथ ऊपर जाएगा और धीरे से अपनी साइड को इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। 3 सेकेंड होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ, इस तरीके से कर लीजिए, वरना तकिए को थाइस के बीच में उसके ऊपर बैठकर खींचे अपने हाथ को। 3, लगातार खींचते हुए हल्का ऊपर देखिए साइड से। 2 एंड 1, सेंटर में आएंगे, सभी अपने हाथ को बदल लें। राइट थंब अंदर, लेफ्ट हाथ को पकड़ते हुए धीरे धीरे खींचे अपने राइट वाले को। 3, पूरा खिंचाव आना चाहिए आपको साइड में। 2, हाथ को सीधा रखें राइट वाले को, और 1, रिलीज करेंगे। यहीं से चलेंगे बद्ध हस्त वज्रासन के लिए, मतलब अपनी कमर के पीछे अपने हाथों को बाउंड करना है। मैं एक बार साइड से पीछे से दिखा देती हूँ। देखिए, ये आपके दोनों हाथ, इनको इस तरीके से आपको पीछे से बाउंड करना है, बांधना है इस तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे आपके जो हाथ है उसे नीचे ले जाएंगे और जमीन पर रख पाए तो रख देंगे। चेस्ट को ओपन करते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको देखना है और यही होल्ड करना है। दूसरा वेरिएशन, जिन्हें लगता है आप बॉल्स्टर से करेंगे, तो इस तरीके से बॉल्स्टर के ऊपर बैठ जाएंगे। अब देखिए, हाथ अच्छा आपको पीछे हाइट मिल जाएगी, तब इजीली आप इस तरीके से कर पाएंगे।
दोनों में से जो वेरिएशन ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो सभी मेरे साथ, दोनों में से जो वेरिएशन ठीक लगे, 3 सेकंड का होल्ड है और बने रहेंगे इसी आसन में। चलिए 3, पूरा खींचते जाए, बाउंड, चेस्ट ओपन, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। यहीं से चलते हैं थ्रेड द निडल पोज के लिए, और उसके लिए सभी को आना है घुटनों के बल। सो बॉडी को साइड से घुमाएं, हाथों की उंगलियां फैलाएं, पैरों में रखें हिप के जितना गैप, पंजे फ्लैट कर दें, उंगलियां खोल लें। ध्यान से देखेंगे किस तरीके से करना है। सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए सेम हाथ को अंदर ले जाएं, कंधा नीचे नहीं जा पा रहा यहाँ, और कंधा रख पाए तो दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ खींच दें और यहाँ होल्ड करें। 3 सेकंड यहाँ होल्ड और बॉडी को ट्विस्ट करते हुए ऊपर देखने की कोशिश करें। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे राइट हैंड को बेंड करके फेस के सामने ले आएंगे और बॉडी वापस उसी पोजीशन में आएगी। इस बार राइट साइड से करते हुए सांस भरते हुए राइट हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से कंधा नीचे, नहीं रख पा रहे तो हवा में हैंग रहने दीजिए। हेड को नीचे रख लें, ट्विस्ट करते हुए सभी ऊपर देखेंगे, हाथ एक्सटेंड करें। 3, बस 3 सेकंड, 2, ऊपर देखते जाएं जितना आप देख पाए, और 1। धीरे धीरे हाथ को बेंड करेंगे और आ जाएंगे एक बार फिर नीलिंग पोजीशन में। अब हम करने वाले हैं व्याघ्रासन वेरिएशन 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2 ऑप्शन है आपके पास। पहले जिन्हें लगता है बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी तो पहला वेरिएशन कर लें, वरना आप दूसरा कर सकते हैं। तो पैर को ऊपर उठाएंगे, ये पहला इजी वेरिएशन। जिन्हें लगे बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी, चेस्ट को पूरा ओपन करना है, अपर बैक को यूज करते हुए गर्दन यूज करेंगे। दूसरा, राइट लेग और ये लेफ्ट हैंड से एंकल पकड़ लेंगे, जिनका लगे कि बैलेंस कर पाएंगे आप। तो हाथ को पूरा इस तरीके से ऊपर और पैर को ले जाएं, होल्ड करें 3 सेकंड के लिए इसी आसन में। 3, पूरा पैर ऊपर, ऊपर देखते जाएं, 2 और 1। धीरे धीरे पैर को और हाथ को वापस लाएंगे, दूसरी ओर से करेंगे। ग्रैब कर लें अपने लेफ्ट लेग को, वरना पहला वेरिएशन, चेस्ट ओपन, होल्ड करेंगे। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे अपने पैर को और अपने हाथ को सभी वापस ले आएंगे। यहीं से चलते हैं पपी डॉग पोज के लिए, उत्तान शिशुआसन भी बोलते हैं। पीछे जाते हुए दोनों पैरों में हिप के जितना गैप कर लेंगे, हाथों को हल्का एक्सटेंडेड पोजीशन में सामने खींच कर ले आएंगे। अब सांस भरेंगे और छोड़ते हुए बॉडी को पीछे ले जाएं और अपने फोरहेड को नीचे की तरफ ले जाएं, और अगर आप चिन को टच कर पाएं चिन को कर दें, नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। 3, पूरा बॉडी नीचे जाते हुए अपनी चेस्ट को खुलने दें, आर्च करें अपनी बैक को। 2 एंड 1। धीरे धीरे करके अपने हाथ को इस तरीके से वापस ले आएंगे उसी जगह पर। अब यहीं से चलते हैं हम सभी अर्ध उष्ट्रासन के लिए। तो सभी अपनी मैट को देखिए, आपके पास तकिया हो तो तकिया रख लें घुटने के नीचे, वरना मैट को आगे से इस तरीके से फोल्ड करके पैरों में कर लें हिप के जितना गैप। पंजे पीछे से फ्लैट रहेंगे और यहीं से दोनों हाथों को आपको रख लेना है इस तरीके से अपनी कमर पर। दोनों कंधों को रोल करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे इस तरीके से, और हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए गर्दन पीछे, होल्ड करें यहीं पर और रुकेंगे। 3, पूरी चेस्ट को खुलने दें, दोनों एल्बो पीछे ले जाएं, 2 एंड 1। धीरे धीरे सभी वापस सेंटर में आएंगे। अब हम करेंगे अगला आसन, जो कि है हमारा ब्रिज पोज। और ब्रिज पोज के लिए आपको ले जाना है पीठ के बल। तो आपके पास इस तरीके से पीठ के बल पहले ले जाएंगे और उसके बाद आपकी जो दोनों हाथ हैं इस तरीके से हिप्स के साइड में आएंगे, पैरेलल रहेंगे आपके पंजे इस तरीके से, और कंधे भीतर प्रेस करेंगे इस तरीके से, और बॉडी को लिफ्ट करते हुए यहाँ होल्ड करना है। अब जिनको बॉडी लिफ्ट करने में दिक्कत हो, आपके पास तकिया है तो तकिया पहले इस तरीके से हल्की बैक उठाकर कमर के नीचे एडजस्ट कर लेंगे। अब हाथ साइड में रहेंगे, हल्का लिफ्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, और यहीं होल्ड। जैसे ही थक जाए नीचे बॉडी को रख दें, 5 सेकंड रुकेंगे सभी मेरे साथ यहीं पर सेतुबंद आसन में। धीरे से बॉडी को लिफ्ट करते हुए होल्ड करेंगे। 5,
4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे अपनी बॉडी को सभी नीचे ले जाएंगे और अपनी प्रॉप को रिलीज कर देंगे। यहीं से हल्का सा अपनी बैक को रिलैक्स करने के लिए अपने घुटनों को पास ले आएं और हल्का सा बॉडी को लेफ्ट टू राइट इस तरीके से मूव करें। इससे आपकी कमर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा। आप सभी अगर बैठ सकते हैं तो बॉडी को रोल करते हुए इस तरीके से बैठ जाएं, वरना लेफ्ट टर्न लें और क्रॉस लेग में आ जाएं। सभी यहीं से अपनी कमर को सीधा करते हुए हाथ घुटनों पर, आंखें बंद। 2 गहरे सांस भीतर भरें और छोड़ें। एक बार फिर सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब मेरे साथ एक बार ओम और 3 बार शांति बोलेंगे। हाथ चेस्ट के सामने जोड़ लें, गहरा सांस भरें। शांति शांति शांति। धीरे से बो डाउन करें जिनमें आप विश्वास रखते हैं अपने इष्ट देव या देवी, और उन्हें धन्यवाद करें हर एक उस चीज के लिए जो आपके पास है, उनके आशीर्वाद से। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और वापस आए। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा और मुझे खुशी है कि आपने पूरा अभ्यास एंड तक किया। अगर आपके मन में आज के अभ्यास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं हम वीडियो लेकर आएं तो भी आप कमेंट करके बताइए। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस में मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।